नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्याम कला फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन में। मैं डॉक्टर सुमित सौरिया, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ पैरालिसिस रिकवरी पार्ट 2 को। पैरालिसिस रिकवरी पार्ट की हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसने अभी तक नहीं देखी वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया था कि आप अपने कंधे को किस तरीके से सीधे सीधे ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने हाथ को किस तरीके से पीछे की ओर ले जा सकते हैं, किस मसल्स पे हमें काम करना होगा, किस तरीके से काम करना होगा, हमारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा और उसको करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के ऊपर मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम पैरालिसिस से रिगार्डिंग बहुत सारी एक्सरसाइज के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बहुत से ट्रीटमेंट बताते हैं, जिससे पैरालिसिस पेशेंट घर पर रहकर कुछ अपनी कंडीशन को बेहतर बना सके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जो भी हमसे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़ा है वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जा सकता है। वहाँ पर हमने बहुत सी चीजों के बारे में बताया है और वहाँ पर आप जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। तो चलिए अब हमारी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया मूवमेंट के बारे में, मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। जब हम हाथ को आगे की ओर लेके जाते हैं तो इसको बोला जाता है शोल्डर का फ्लेक्शन, और जब हम हाथ को पीछे की ओर लेके जाते हैं तो उसको बोला जाता है शोल्डर का एक्सटेंशन। तो शोल्डर के एक्सटेंशन में हमारी जो सबसे मेजर मसल होती है वो होती है हमारी डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल्स क्या करती है, हमारे हाथ को पीछे ले जाने का काम करती है। इसके साथ होती है हमारी लेटिसिमस डॉर्साई मसल। ये भी हमारी शोल्डर के एक्सटेंशन को कराने के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, और टेरिस मेजर मसल भी इसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारे चेस्ट पर होती है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेन मसल्स कौन सी है? डेल्टॉइड की मसल, जो कि हमारे हाथ को पीछे की ओर ले जाने का काम करती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यदि आपको इस तरीके से पीछे की ओर मूवमेंट लेके जाना है, ठीक है, जब आप अपने पेशेंट को बोलते हैं कि हाथ को पीछे की ओर लेके जाइए, तो एक गलती क्या करता है, जब वो हाथ को पीछे की ओर लेके जाता है तो अपने शरीर को कुछ इस तरीके से झुका लेता है, जिसके कारण उसको ऐसा लगता है कि जो वो मूवमेंट हो रहा है वो पूरा हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब जब मैं उनको बोलता हूँ कि हाथ को पीछे की ओर लेके जाइए, तो वो पीछे की ओर तो लेके जाते हैं, लेकिन जब वो पीछे की ओर लेके जाते हैं तो कुछ इस तरीके से झुक जाते हैं, जो कि ट्रिकी मूवमेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया, यदि पेशेंट हाथ को पीछे लेके जा रहा है तो उसमें एक चीज आपको ध्यान रखने की वाली ये है कि जब भी वो हाथ को पीछे लेके जाए तो उनकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, और आपका जो हाथ है, जो अटेंडर का हाथ है, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। पहला हाथ इधर पर पीठ पर होना चाहिए, बैक पर होना चाहिए, और दूसरा उसके आगे होना चाहिए। फिर बोलेंगे आप पेशेंट को कि हाथ को पीछे क्यों ले जाके जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ठीक से पीछे की ओर नहीं ले जा पा रहे हैं। क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं? क्योंकि मैंने इनका जो अबनॉर्मल मसल पे जो फोर्स आ रहा था, जो मसल पे अबनॉर्मल फोर्स आ रहा था, वो मैंने रोक दिया, जिसके कारण उनका पूरा लोड हमारे कारण डेल्टॉइड की पोस्टीरियर फाइबर्स पे आने लगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो तीन चीजें होती हैं, अब मैं बता देता हूँ। पहला, या तो मसल एक्टिवेट होगी यानी मूवमेंट होगा, ये होगा हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा, मूवमेंट तो होगा, ठीक है, लेकिन परफेक्ट नहीं होगा, मतलब झटके से ऐसे कुछ इस तरीके से पेशेंट पीछे की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या होगा, पीछे की ओर ले जाएंगे लेकिन हाथ कब कपाएंगे। तीनों को मैं बारे में बता देता हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों। ठीक है, यदि पेशेंट हाथ को पीछे ले जा रहा है और हाथ कब कपा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो पेशेंट है उनका कंधा वीक है, या फिर जो मसल्स पे जो लोड हम चाह रहे हैं वो वीक है। ठीक है, यानी डेल्टॉइड का पोस्टीरियर फाइबर यानी ये मसल ज्यादा वीक है, जिसके कारण इसके ऊपर लोड आ रहा है और वो श्रिंक कर रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा, आपने देखा होगा जब पेशेंट को बोलते हैं कि हाथ को पीछे ले जाने की, तो कई पेशेंट इस तरीके से पीछे ले जाते हैं। ठीक है, जो कि उनको लगता है कि वो पीछे तो ले जा रहे हैं, लेकिन वो उस मसल के कारण होता ही नहीं है जिस मसल के कारण हाथ पीछे होना चाहिए। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि यदि मैं इसको हाथ को पीछे की ओर ले जाने की बात कर रहा हूँ तो मेरा फोकस पूरा रहेगा डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर पर। तो जब पेशेंट हाथ को झटके से इस तरीके से लेके जाता है तो वो यहाँ से ताकत नहीं लगाता। ठीक है, वो सराउंडिंग की मसल से सपोर्ट लेता है, फिर जाके वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट को परफॉर्म करता है, और ये तभी होता है जब उनकी मसल एक्टिवेट ना हो। ठीक है, तीसरा क्या होता है, पेशेंट हाथ को लेके जाता है, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं ले जा पा रहा है या फिर अच्छी तरीके से नहीं ले जा पा रहा है, तो ये होता है हमारी मसल एक्टिव तो है लेकिन कमजोर है। ठीक है, अब तीनों में बताता हूँ
कि आपको तीनों कंडीशन में किस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, जिसके कारण पेशेंट अपने घर पर ही रहकर अपने मूवमेंट को वापस लेके आता है। देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी जो सीरीज में जितनी बना रहा हूँ वो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो जो भी हमारे पेशेंट है जो जेन्युइनली अब ठीक होना चाहते हैं, ठीक होने की इच्छा रखते हैं, वो ही इस वीडियो को देखिएगा। नहीं तो वो जो नहीं देखने वाले हैं या फिर जो ट्रोल करने वाले हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो मेहनत के लिए एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। क्या करना है, यदि मैंने हाथ को पीछे की ओर लेके जा रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन बता रहा हूँ, पेशेंट यहाँ तक तो लेके जा रहा है लेकिन ताकत नहीं है, जिसके कारण वो ठीक से पूरा तरीके से पीछे नहीं ले जा पा रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पीछे लेके जाइए। जब पेशेंट पीछे की ओर लेके जाएगा तो मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा। सीधा हाथ मेरा रोकेगा, दूसरा हाथ जो है वो कंधे को सीधा रखेगा, ताकि जब पेशेंट एक्सरसाइज करे और जब उस मसल पे लोड आए तो वो पेशेंट आगे की ओर ना झुके। ठीक है। मैं क्या करूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट रखूंगा पेशेंट को। पहला हाथ जो होगा मेरा कंधे पे होगा, दूसरा हाथ जो मेरा होगा वो कहाँ पर होगा, कलाई पर होगा। और मैं बोलूंगा पेशेंट को पीछे की ओर लेके जाइए, 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 बस। अब क्या होगा, हो सकता है आपका पेशेंट यहाँ तक लेके जा पाए और यहाँ से ऊपर मेरे हाथ को धक्का ना दे पाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक वो हाथ को पीछे ले जा सकते हैं वहां तक आप रेजिस्टेंस देंगे, यानी रोकने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जहां पर वो रुक जाते हैं वहां से आप क्या करेंगे, उनको सपोर्ट देने की कोशिश कीजिएगा। पीछे लेके आइए, कुछ इस तरीके से सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पीछे लेके आइए, परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। पीछे लेके आइए, आपने क्या करा, इस तरीके से रेजिस्टेंस दिया ताकि मसल में थोड़ी पावर बढ़े। फिर जहां तक आपका हाथ गया वहां तक वो फिर यहाँ से अपने हाथ से ताकत देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये होगा हमारी पहली कंडीशन के लिए एक्सरसाइज। ठीक है। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, जब पेशेंट ऐसे ऐसे करता है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, पेशेंट अपने कंधों से ताकत ही नहीं लगा पा रहा, वो अदर मसल से ताकत लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर को स्टेबल करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि पीछे की ओर हाथ को लेके आए। ठीक है। जब इस हाथ को लेके आए तो बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होना चाहिए, जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो बीच बीच में यहाँ पर टैप कीजिएगा ताकि आपकी डेल्टोइड का पोस्टीरियर फाइबर एक्टिवेट हो, स्टिमुलेट हो, नर्व स्टिमुलेट हो और आपको ये पता चल सके कि किस मसल से आपको पावर लगाना है। ठीक है। आपने क्या करा, शोल्डर को स्टेबल करा, स्टेबल करने के बाद पेशेंट से बोलेंगे हाथ को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करिएगा। पेशेंट पीछे की ओर नहीं ले जा पाएगा, ध्यान रखिएगा, पेशेंट पीछे की ओर नहीं ले जा पाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको करना बंद कर दें। ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है 8-10 दिन में पेशेंट नहीं ले जा पाए पीछे, लेकिन जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको 8 से 10 दिन के अंदर फर्क दिखने को मिलेगा। ठीक है। क्या करा आपने, शोल्डर को स्टेबल करा, हाथ को कुछ इस तरीके से रखा और हाथ को पीछे ले जाने की कोशिश करें। ठीक है। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, शोल्डर स्टेबल होना चाहिए, आपका कोहनी मुड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट इस तरीके से ताकत लगा रहा है, ये गलत है। यदि आपका पेशेंट इस कंडीशन में ऐसी एक्सरसाइज करता है तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हाथ को पकड़ेंगे। ठीक है। इसमें क्या है, मेरे कोहनी जो है वो शोल्डर को सपोर्ट कर रही है, दूसरा मेरे पेशेंट के कोहनी को सपोर्ट कर रही है ताकि मुड़े ना, तीसरा मेरी कलाई। ठीक है। पीछे लेके जाइए, पीछे लेके जाइए, पीछे लेके जाइए। ठीक है। इस तरीके से आप इस कंडीशन में एक्सरसाइज पेशेंट को करा सकते हैं। ये होगा हमारी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड में क्या रहेगा, थर्ड में भी वही आपको करना है, क्योंकि आपकी उस टाइम में मसल काम नहीं कर रही थी और थर्ड कंडीशन में भी आपकी मसल काम नहीं कर रही, तो आपको उसी तरीके से शोल्डर को स्टेबल करना है, एल्बो को स्टेबल करना है और हाथ को पीछे की ओर लेके जाने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब एक चीज क्या होती है, पेशेंट को यहाँ पर दर्द बहुत ज्यादा होता है। कई पेशेंट आपसे बोलेंगे अरे मैं जब पीछे लेके जाता हूँ मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसके कारण मैं एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, आखिर इसका कारण क्या होता है। हालांकि मैंने पहले की वीडियो में बताया, इसमें भी आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। ठीक है। तो उसके अंदर क्या आता है, जो हमारे स्कैपुला होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे बहुत ही लंबे टाइम तक पेशी बेड पर लेटे रहने के कारण या फिर मूवमेंट ना होने के कारण हमारी मसल्स की लेंथ कम हो जाती है, मसल टाइट हो जाती है और जो हमारे जॉइंट है वो मूवमेंट ना होने के कारण वो स्टिफ होने लगते हैं। ठीक है। जॉइंट के अंदर स्टिफनेस होने लगती है। जब भी उस मसल में खिंचाव आता है या उस जॉइंट में खिंचाव आता है तो पेशेंट को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ठीक है। उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है आप उसको कीजिएगा, उससे आपका दर्द चला जाएगा। इसके साथ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा हॉट पैक। हॉट पैक का मतलब होता है गर्म पानी से आपको सिकाई करनी पड़ेगी। ठीक है। किस तरीके से सिकाई करनी पड़ेगी, आप टॉवल ले सकते हैं, टॉवल को गर्म पानी में डालिएगा, निचोड़िएगा और उसको रखिएगा।
इस तरीके से आपको 15 मिनट तक इस तरीके से गर्म पानी से सिकाई करनी, एक दिन में 2 बार करनी है कम से कम। फिर आपको धीरे धीरे क्या आप नोटिस करेंगे, ये पेन आपका धीरे धीरे जाने लगेगा। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से मसाज कराते हैं, ठीक है, या फिर बहुत गलत एक्सरसाइज करने के कारण उनके क्या ज्वाइंट के अंदर सूजन आ जाती है, जो कि हॉट पैक से भी नहीं जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना, आप नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आपको मशीन मॉडलिटीज लगाएगा, जिससे आपका पेन सबसाइड हो जाएगा। जैसे आपका पेन सबसाइड हो जाए वैसे वैसे आप इस एक्सरसाइज को करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज को कितनी बार हमें परफॉर्म करनी है। देखिए, दिखने में बहुत छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यूस करेंगे 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तब आप इसका रिजल्ट देखेंगे। आप ये मत सोचा रही छोटी सी एक्सरसाइज हाथ को पीछे तो करना सपोर्ट के साथ, ठीक है। ये यदि आप सही तरीके से करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको 8 से 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पेशेंट को यहाँ पर भारीपन फील होगा, हो सकता है कि उनको ठंडा गर्म भी लगे बीच बीच में, क्योंकि सेंसेशन अल्टर्ड होते हैं, तो कई बार पेशेंट को ठंडा गर्म भी लगता है, तो उससे परेशान मत होइएगा। और यदि आप एक हॉट पैक यूज कर रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा, पेशेंट को गर्म फील होता है तो ही आप लगाइएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार सेंसेशन लॉस हो जाते हैं हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के कारण या फिर ब्रेन स्ट्रोक के कारण। जो हमारे सेंसेशन होते हैं वो क्या होता है अल्टर्ड हो जाते हैं, या फिर पेशेंट को फील नहीं हो पाते, जिसके कारण बर्न यानी जलने जैसी कंडीशन भी पेशेंट के अंदर देखी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गर्म पानी से चेक करना है कि पेशेंट को गर्म लग रहा है नहीं लग रहा है। यदि पेशेंट को गर्म लग रहा है तो आप रख दीजिएगा, यदि गर्म फील नहीं हो रहा तो आप हटा दीजिएगा। धीरे धीरे आप उसको अपने टेम्परेचर के हिसाब से उस थैली को रख सकते हैं या उस टॉवल को उतने टेम्परेचर पर रख सकते हैं, ठीक है। यदि ज्यादा गर्म रखेंगे तो पेशेंट की स्किन भी जल सकती है, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज को एक दिन में कितनी बार करनी है, देखिए पेशेंट स्टार्टिंग में हो सकता है 4 बार कर पाए, 5 बार कर पाए, 15 बार कर पाए, 20 बार कर पाए, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। हाँ, बस मैं ये बोलूंगा एक दिन में इसको 2 बार कीजिएगा कम से कम, ठीक है। इसको एक दिन में 2 बार कीजिएगा, इससे क्या होगा आपकी मसल है वो उसमें पावर भी आएगा, आपको जो थकान है वो भी फील नहीं होगी, और आपकी मसल भी एक्टिवेशन अच्छे तरीके से कम समय में हो जाएगा। आपको क्या करना, भले स्टार्टिंग 5 रेपिटेशन से कीजिए, 5 सेकंड तक इसको रोकने की पीछे की ओर रोकने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाए वैसे वैसे सेकंड बढ़ाते जाइए, रेपिटेशन बढ़ाते जाइए, लेकिन एक दिन में कम से कम 2 सेट कीजिए, है ना। और 5 सेकंड हर टाइम आप होल्ड कीजिए। यदि इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं कि सर मुझे किस तरीके से परफॉर्म करना है, या मेरी कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। नंबर दिया है आपको, आप अपना वीडियोस पे शेयर कर सकते हैं। कई पेशेंट ऐसे हैं जो हमारे पास आना चाहते हैं और किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं या फॉरेन में रहते हैं, तो वो हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपसे ये प्रेफर करूंगा यदि आप इंडिया में रहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर आइए। हमारे 2 जगह सेंटर हैं, एक भोपाल और एक लखनऊ, दोनों में से आप किसी भी सेंटर पर आ सकते हैं। यहाँ पर रहने खाने और 2 टाइम के ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। 2 टाइम के ट्रीटमेंट में जिसमें पेशेंट को एक दिन में 6 से 7 घंटे एक्सरसाइज कराई जाती है, ठीक है। हर एक जॉइंट, हर एक मसल, हर एक नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है, पैर के पंजों से लेकर गर्दन तक हर एक जॉइंट पर काम किया जाता है, हर एक मसल पर काम किया जाता है, तब जाके हमारे पेशेंट को कम समय में ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। ये मैटर नहीं करता कि आपको कितने साल पहले पैरालिसिस हुआ था, ये मैटर करता है कि आपने जब पैरालिसिस हुआ था आपने उस टाइम से लेके अभी तक कितनी मेहनत करी है, ठीक है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिली और उनकी बॉडी क्या बिल्कुल जाम हो जाती है, फिर बोलते सर मेरी कंडीशन कभी बेहतर नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होता, यदि आप सही तरीके से ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। हाँ, ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा कम दिखे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे पेशेंट की रिकवरी बढ़ती जाती है, रिजल्ट देखने को मिलता है, मिलता ही मिलता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अब उसके अंदर हम बताएंगे शोल्डर के अबडक्शन को, ठीक है। तो हमारे चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी हौसला मिल सके हमारे पैरालिसिस पेशेंट के लिए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।